हिंदू और मुसलमान की नफरत से देश को ऊपर उठ करके एक जो मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं राहुल गांधी जी, उसको खड़ा किया जाना चाहिए। यही हमारा मुद्दा है। नेता का एक बात है, ये काय का नेता जो मेरी सेना के शौर्य पे सवाल उठा रहा है, मैं तो नेता नहीं मानता। काय का नेता जो जाकर के देश को जातियों में बांटने की बात करता है, वो काय का नेता। काय का नेता जो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ कदम से कदम मिलाकर के चलता है। काय का नेता जो पुलिस को संभल पत्थर मारती है, 5-5 लाख रुपया देने पहुंच जाता है। काय का नेता जो मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के साथ हुए अत्याचार के ऊपर आवाज नहीं उठाता। काय का नेता जिनके कार्यकाल के अंदर कश्मीर में सेना पत्थर खा रही थी, आवाज नहीं उठाता। काय का नेता जब मेरा कश्मीर तिरंगा जलाया जा रहा था, वहां पे गाय काटी जा रही थी और मौन बैठा था। काय का नेता जब कार सेवकों को गोलियां मारी जा रही थी, मौन था। काय का नेता जब मदरसा दिया जा रहा था, शरिया दिया जा रहा था, पहले संसाधनों पे पहला हक दिया जा रहा था, और ये नेता चुप था। गुरुकुल नहीं खुलवा सकता था ये नेता, हिंदुओं के लिए आवाज नहीं उठा सकता था ये नेता, हिंदुओं के हित में आवाज नहीं उठा सकता था ये नेता। ये नेता वो नेता हैं जिन्होंने अपना बर्थडे हवाई जहाज में मनाया। भैया महाराष्ट्र चुनाव को मेरे 4 से 5 महीने से ऊपर हो चुका है। अब याद आ रहा है धांधली हुई है। जब बिहार चुनाव आ गया सामने, बिहार में अपनी हार नजर आ रही है, तब समझ आ रहा है धांधली हुई है। बिहार में इनकी हार निश्चित है, क्योंकि तिरंगा यात्रा किसके साथ निकाल रहे हैं? वो कन्हैया कुमार जो सेना के ऊपर कहता था बलात्कारी है, जो भारत तेरे टुकड़े का समर्थन करता था, हैं अफजल गुरु का समर्थन करता था, उसके साथ निकाल रहे हैं। जनता कांग्रेस की कूटनीति को समझ चुकी है। ये देश हित की कभी बात करती नजर नहीं आती है, ये हिंदू मुसलमान को बनाने की बात करती नजर ही नहीं आती है। इसका उद्देश्य सिर्फ यही है, जहां जहां कदम बढ़ाएंगे वहां वहां हिंदू मुस्लिम दंगे कराएंगे। राहुल गांधी तो बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अब बस झुकना जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप का फोन आता है तो सरेंडर हो जाते हैं। यही चरित्र है आरएसएस का और एनडीए का। ये तो राहुल गांधी का स्टेटमेंट है, इसमें क्या बोले? तो 26 अलायंस का क्या चरित्र है बताओ? इनके खुद के नेता वो शशि थरूर कैसे भाग्य, कैसे मोदी जी के कामों का गुणगान कर रहा है विदेशों में जाके। वो ओबीसी 26 अलायंस का इनका पार्टनर कैसे गुणगान कर रहा है जाकर के। इनका मनीष आदर्श जितने इनके बड़े बड़े लीडर है, वो विदेशों में जाकर के मोदी के कामों का गुणगान कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी को। कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ यही चाहती है कि जो लोगों के मुद्दे हैं, ज़मीनी मुद्दे हैं, उनको उठाया जाए। हिंदू और मुसलमान की नफरत से देश को ऊपर उठ करके एक जो मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं राहुल गांधी जी, उसको खड़ा किया जाना चाहिए। यही हमारा मुद्दा है। तो क्या राहुल गांधी जिस तरीके से मोहब्बत की दुकान जो बिहार में खोलना चाह रहे हैं, क्या इस बार सफल हो पाएंगे? बिल्कुल, पाजी ने बहुत चंगी गल कही है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति से हिंदू मुसलमान की वो नहीं रुकेंगे। अभी वहाँ हिंदू मुसलमान की राजनीति बाहर आना चाहिए। तो रमजान की पार्टी और ईद की पार्टी में तो सोनिया गांधी जी खजूर खा रही थी, राहुल गांधी जी बैठ के खजूर खा रहे थे। तो भैया राम मंदिर भी हो आते, हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना लेते। फिर एक पक्ष में तो आप जा रहे ईद की सेवैयां खाने के लिए, खजूर खाने के लिए, और दूसरी तरफ कह रहे राम काल्पनिक है। अब ये भाई जी क्यों, वीर जी क्यों भागे? क्योंकि अभी वो एक शो के ऊपर इनकी मैंने धजिया उड़ाई है, सच बोला, इनके पास जवाब नहीं था। राहुल गांधी ने जिस तरीके से कहा है कि महाराष्ट्र के चुनाव में धोखाधड़ी हुई है, वोट चुराने की कोशिश की गई है और वो सफल भी हुए हैं। बिहार में भी कुछ ऐसा ही होगा अगर एनडीए जीतती है। भैया महाराष्ट्र चुनाव को मेरे 4 से 5 महीने से ऊपर हो चुका है। अब याद आ रहा है धांधली हुई है। जब बिहार चुनाव आ गया सामने, बिहार में अपनी हार नजर आ रही है, तब समझ आ रहा है धांधली हुई है। बिहार में इनकी हार निश्चित है, क्योंकि तिरंगा यात्रा किसके साथ निकाल रहे हैं? वो कन्हैया कुमार जो सेना के ऊपर कहता था बलात्कारी है, जो भारत तेरे टुकड़े का समर्थन करता था, हैं अफजल गुरु का समर्थन करता था, उसके साथ निकाल रहे हैं। जनता कांग्रेस की कूटनीति को समझ चुकी है। ये देश हित की कभी बात करती नजर नहीं आती है, ये हिंदू मुसलमान को बनाने की बात करती नजर ही नहीं आती है। इसका उद्देश्य सिर्फ यही है, जहां जहां कदम बढ़ाएंगे वहां वहां हिंदू मुस्लिम दंगे कराएंगे। इतने बड़े नेता हैं राहुल गांधी, कुछ तो बातों में सच्चाई तो रही होगी, क्योंकि हर बार हर इलेक्शन के रिजल्ट के बाद सेम डायलॉग। नहीं, कितने बड़े नेता है, कुतुब मीनार से भी लंबे हैं। आप बताइए कितना। कांग्रेस के युवा नेता कहलाते हैं, और कितना बड़ा नेता? मैडम, पहला एक ऐसा इंसान होगा जो 60 साल का होता ही 3 साल बाद 2 पेंशन इकट्ठी लेगा, एक रंडुआ पेंशन लेगा और एक सीनियर सिटीजन की पेंशन लेगा। ये काय का है? का प्रयोग मत करिए, नेता है। नेता का एक बात है, ये काय का नेता जो मेरी सेना के शौर्य पे सवाल उठा रहा है, मैं तो नेता नहीं मानता। काय का नेता जो जाकर के देश को जातियों में बांटने की बात करता है, वो काय का नेता। काय का नेता जो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ कदम से कदम मिलाकर के चलता है। काय का नेता जो पुलिस को संभल पत्थर मारती है, 5-5 लाख रुपया देने पहुंच जाता है। काय का नेता जो मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के साथ हुए अत्याचार के ऊपर आवाज नहीं उठाता। काय का नेता जिनके कार्यकाल के अंदर कश्मीर में सेना पत्थर खा रही थी, आवाज नहीं उठाता। काय का नेता जब मेरा कश्मीर तिरंगा जलाया जा रहा था, वहां पे गाय काटी जा रही थी और मौन बैठा था। काय का नेता जब कार सेवकों को गोलियां मारी जा रही थी, मौन था। काय का नेता जब मदरसा दिया जा रहा था, शरिया दिया जा रहा था, पहले संसाधनों पे पहला हक दिया जा रहा था, और ये नेता चुप था। गुरुकुल नहीं खुलवा सकता था ये नेता, हिंदुओं के लिए आवाज नहीं उठा सकता था ये नेता,
हिंदुओं के हित में आवाज नहीं उठा सकता था ये नेता वो नेता हैं जिन्होंने अपना बर्थडे हवाई जहाज में मनाया और गरीब के घर रोटी तक नहीं पहुंचाई। आज नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो चलने वाली सरकार है, उसको छोटे से छोटा बड़े से बड़ा नेता भी गरीब के घर में बोलता है। नल से जल पहुंचा करके आता है, उज्ज्वला योजना पहुंचा करके आता है, किसानों के भी हक की बात नरेंद्र मोदी की सरकार करती है। इन्होंने 300 गोलियां चला के 28 किसानों को शहीद किया था। नरेंद्र मोदी ने हाथ जोड़ के 6,000 रुपया खाते में डलवा करके शादी। राहुल गांधी तो बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अब बस झुकना जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप का फोन आता है तो सरेंडर हो जाते हैं। यही चरित्र है आरएसएस का और एनडीए का। ये तो राहुल गांधी के स्टेटमेंट है, इसमें क्या बोले? तो 26 अलायंस का क्या चरित्र है बताओ? इनके खुद के नेता वो शशि थरूर कैसे भाग्य, कैसे मोदी जी के कामों का गुणगान कर रहा है विदेशों में जाके। वो ओबीसी 26 अलायंस का इनका पार्टनर कैसे गुणगान कर रहा है जाकर के। इनका मनीष आदर्श जितने इनके बड़े बड़े लीडर है वो विदेशों में जाकर के मोदी के कामों का गुणगान कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी को। अरे नेता गुणगान कर रहे हैं, उससे बड़ा तुम्हारे को सबूत क्या देगा? भारतीय सेना कह रही है कि हमने सीज फायर नहीं किया, हम पाकिस्तान के सामने नहीं झुके। लेकिन देश का एक ऐसा नेता है जो अपने आप को युवा बोलता है, गांधी परिवार का राजकुमार बोलता है और सेना के बातों पे विश्वास नहीं रखता है। आप उसको नेता मानेंगे? जो जिसका लॉ एंजलिस जल रहा है, अमेरिका जल रहा है, दंगा हो रहा है, वो ट्रंप अपना देश के अंदर तो सुधार कर नहीं पा रहा, अपने राज्य में तो दंगा संभाल नहीं पा रहा, वो भारत और पाकिस्तान में सीज फायर कराएगा। आपको नहीं लगता कि भाजपा को राहुल गांधी को भी भेजना चाहिए था देश को प्रेजेंट करने के लिए शशि थरूर के जगह पे? फिर तो एक और टुकड़ा हो जाता भारत का, उसको भेजते तो। कैसे टुकड़ा? अरे भैया दोगला है, इसकी सोच पता कैसी है? मैं आपको बताता हूँ। सोनाक्षी सिन्हा ने मुस्लिम से शादी करी, कह रहे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम वेलकम, मुस्लिम समुदाय में आपका स्वागत है। और कल मैं देख रहा था हिना खान ने करी किससे? एक हिंदू से शादी। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया? तो जैसे वो दोगली मानसिकता है वैसे ही राहुल गांधी की दोगली मानसिकता है। अस्तगफिरुल्लाह से सीधा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कर सकते ये लोग। मोदी ने अगर वहां पे सीज फायर किया, सबूत मांगा। जब पाकिस्तानी 8 भारतीयों को मार के गए आतंकवादी, तो कह रहा मोदी सरकार क्या कर रही है? 56 इंच का सीना कहाँ है? जब 56 इंच का सीना हमारी सेना ने मोदी जी का दिखाया नेतृत्व में, जब जंग लड़ी, तब ये कहता है बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, युद्ध विराम करो, युद्ध से कोई फायदा नहीं होगा, बेगुनाह लोग मरता है। और जब वहां जाकर के ब्रह्मोस छोड़ा, कह रहा है भैया सबूत दो, कितने रफेल गिरे, कितनी सरदार जी थे, उन्होंने भी बोल के गए हैं कि वो सही बात तो बोली है राहुल गांधी ने देश के सामने, देश का उन्होंने गर्व नीचा किया है, डोनाल्ड ट्रंप के फोन पे झुके हैं वो। तो अगर कोई बोल रहा है पब्लिक के लिए, क्यों नहीं? सरदार जी वीडियो कॉन्फ्रेंस में साथ में बैठे हुए थे जब राहुल गांधी को ट्रंप ने फोन किया, ये साथ में बैठे हुए थे, ये साथ बैठे हुए थे इनके साथ। अरे भारत की सेना नहीं कह रही, भारत का प्रधानमंत्री नहीं कह रहा, ये कह रहे। और इनकी वे ऑफ टॉकिंग देखिए, कह रहे ट्रंप का फोन है, ट्रंप ने कहा नरेंद्र, हाँ नरेंद्र। अरे भैया वो पढ़े लिखे लोग हैं, तुम मदरसा छापो राहुल गांधी। वो अगर किसी प्राइम मिनिस्टर को संबोधित करेंगे, बुलाएंगे, तो उनकी वे ऑफ टॉकिंग होगी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर मोदी। किसी देश का होगा प्रेसिडेंट ओबामा, ऐसे बुलाया जाता है। इनकी तरह सड़क छाप भाषा नहीं बोली जाती नरेंद्र। इनको ये समझना चाहिए कि ये देश का प्रधानमंत्री होने का ख्वाब देख रहे हैं और इनकी वे ऑफ टॉकिंग क्या है। आपको नहीं लगता बिहार की जनता को एक युवा नेता की जरूरत है? तेजस्वी यादव हो गए या राहुल गांधी जैसे नेताओं की जरूरत है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि युवा, तो राजपाल यादव भी अपने आप को युवा कहता है, लेकिन उम्र उसकी 52 साल से ऊपर है। उसको बना दे वहां पे। वो हज का छोटा रिचार्ज और ये तेजस्वी यादव 9वीं फेल, इन दोनों को ख्वाब देख रहे हो? आप बताओ, दंगल राज दोबारा चाहिए? वो 9वीं फेल जिसका बाप रहा हो जंगल राज की बात कर रहे हैं। क्या मर्डर अभी बिहार में नहीं हो रहे हैं? क्या रेप बिहार में नहीं हो रहा है? क्या दहेज के लिए प्रताड़ना नहीं दी जा रही है महिलाओं को? क्या नहीं हो रहा है बिहार में जो जंगल राज अब खत्म हो गया? पहले ना मैं घर से नहीं निकल पाता था, इतना दंगल राज था, लेकिन आज मैं घर से 60 किलोमीटर तक घूम करके आ जाता हूँ, कुछ नहीं दिखता, लेकिन आगे के 20 किलोमीटर में एक आधा दिख जाता है। तो मैं उसकी क्या तारीफ करूंगा या उसकी आलोचना करूंगा? बिहार के अंदर कितने % दंगे खत्म हो गए, महिला उत्पीड़न कहां तक खत्म हो गया, ये पूरा भारत जानता है। आज 9,72,000 करोड़ की GDP उत्पन्न कर रहा है बिहार, ऐसे नहीं कर रहा। आज इंडस्ट्रियां जो लगने जा रही हैं विदेशी, ऐसे नहीं लग रही। विदेश के जो लोग आते हैं पैसा अपना ऐसे नहीं लगा रहे बिहार के अंदर। बिहार कहीं ना कहीं आगे की ओर बढ़ा है। सड़कें देख रहा है बिहार, एक्सीलेटर देख रहा है। जो पहले दिल्ली जैसे शहरों में आता था ना, मैं देखता हूँ वो महिलाएं डरती है एक्सीलेटर पर चलते हुए, आधी तो बेचारी ऐसे पैर रखे गिरे क्योंकि अनुभव नहीं है उनको। आज पटना जंक्शन में देखिए, रेलवे स्टेशन में एक्सीलेटर लगा के दिया। आज एयरपोर्ट जो नया दोबारा बना करके दिया, उसमें देखिए, उनको अनुभव तो कराओ, उन लोगों को बाहर तो निकालो। वो तो बेचारे ऐसे जी रहे जैसे आदि मानव थे।
कल एक भैया मिले थे तो उन्होंने कहा कि 10 साल में नीतीश की सरकार मेट्रो तो बना नहीं पाई पटना में, और ये क्या ही विकास करेंगे अब बिहार में। उन्हें बोलिए नीतीश की सरकार नहीं बना पाई, ये वंदे भारत नमो भारत कैसे डोल रही है। ये तो वही चाह रहे थे, वही कोयले वाली जो गदर पिक्चर में चलती है ना, दारा और उसका बेटा कोयला डालते वो भाग रही है, वही चलती रहे। बिहार के लोग बस कोयला फेंके और वो भगाते रहे। आज वंदे भारत इलेक्ट्रिशियन गाड़ियां चल पड़ी है इलेक्ट्रिक से।